तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि मॉडल ओवरफिटिंग क्या होती है, मॉडल अंडरफिटिंग क्या होती है और उसको हैंडल कैसे करें। और हमारे पास दो दो मॉडल आ गई, एक तो मॉडल ओवरफिट हो रहा था और एक मॉडल अंडरफिट हो रहा था। तो हमने इसका दूसरा तरीका अपनाया कि अपन कोई अच्छा पावरफुल मॉडल यूज करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा मॉडल, हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा मॉडल है ट्री मॉडल से, डिसीजन ट्री मॉडल से, या पावरफुल मॉडल है डिसीजन ट्री मॉडल से या रैंडम फॉरेस्ट मॉडल से। तो मैंने इंपोर्ट कहा गया है, सबसे ऊपर इंपोर्ट किया है यहाँ पे। ये देखो, मैंने यहाँ पे ये रैंडम फॉरेस्ट इंपोर्ट कर लिया है सबसे ऊपर। जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है सबसे ऊपर करो। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट के लिए यहाँ पे कमेंट आउट कर लिया कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, पता चले। तो अब अपना रैंडम फॉरेस्ट आर एन डी फॉरेस्ट इज इक्वल टू पाइपलाइन से हम अपना रैंडम फॉरेस्ट बना लेते हैं। तो कहाँ है अपना, कॉपी पेस्ट करके बना देंगे, नहीं तो कहाँ है, देखते हैं। पाइपलाइन हमने बनाई थी, अरे यार, देख रहा हूँ कहाँ बनाई थी। लिन रैक, अरे तो ये यहाँ पे कोई बनाई तो थी, दिख नहीं रही है, क्यों नहीं है। हम्म तो ये हमने हमने बनाई थी यहाँ पे, है ना। तो ये बनाया था, तो ये वापस बना देते हैं सबसे नीचे। तो ये बनाया पाइपलाइन प्री प्रोसेसिंग का, प्री प्रोसेसिंग, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे नेमिंग रैंडम फॉरेस्ट यूज करा है। तो नेमिंग भी रैंडम फॉरेस्ट कर देता है। और यहाँ रैंडम फॉरेस्ट है ना, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, मैंने वो ऊपर वाला एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट करता है। लिख तो दिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया है ना, तो एग्जीक्यूट करना है। ओके, नीचे जा भाई। रैंडम फॉरेस्ट, तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हो गया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इसको फिट करते हैं ना, रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन करते हैं फिट। क्या क्या ट्रेन करना है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमने फिट कर दिया। रैंडम फॉरेस्ट डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। चलो, अब ये ट्रेन हो रहा है, डेटा सेट अपना ट्रेन हो रहा है। होने दो इसको ट्रेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम, ये मतलब डिसीजन ट्री से भी मतलब 10-12 गुना ज़्यादा है। तो ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो तब तक के लिए मैं पॉज कर लेता हूँ, जब तक ये ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा टाइम लेता है उससे, रैंडम फॉरेस्ट से, डिसीजन ट्री से। डिसीजन ट्री से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और लीनियर रिग्रेशन तो एकदम सिंपल मॉडल है, वो तो बहुत कम टाइम लेता है। तो लेने दो इसको टाइम अभी। तो कुछ टाइम बाद ये मॉडल अपना ट्रेन हो गया है। कॉम्प्लेक्स मॉडल था इसलिए टाइम ज़्यादा लिया। लेकिन मैंने यहाँ एक गलती कर दी। जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल हमने यहाँ पे कॉल किया था, ऑब्जेक्ट बनाया है इससे, ऑब्जेक्ट में रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 डालना था, है ना। जो भी मॉडल रैंडम स्टेट कर रहा है उसमें कुछ भी डाल दो, मतलब कोई 42 डालो, 41 डालो, लेकिन रैंडम स्टेट स्टेट को सेट करो। क्यों करो यार, लेकिन करो बस। मैं ये बार बार थोड़ी बता सकता हूँ। तो सेट करके वापस एग्जीक्यूट करता है ना। अब टाइम लेने दो। तो यहाँ पे अपना मॉडल ट्रेन हो गया है। और हमने ये भी देख लिया कि टाइम कितना लगा मॉडल ट्रेन होने में। तो 1 मिनट 4 सेकंड CPU टाइम, और वॉल टाइम 1 मिनट 12 सेकंड लगा। और वो जो अपने डिसीजन ट्री थे वो कितने जल्दी अपने ट्रेन हो जाते थे, डिसीजन ट्री ट्रेन जल्दी हो जाता था, रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन हो जाता जल्दी, लेकिन ये 1 1 मिनट ले रहा है, ये देख लो आप। तो इसलिए बोलते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। किसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस मॉडल की कितनी है, वो देखना पड़ता है। तो ये है। तो अब क्या करना है, तो हमने ट्रेन तो कर दिया, अब प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन की भी रैंड फॉरेस्ट अपन ने
डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट क्या प्रिडिक्ट करना है हमको? एक्स ट्रेन ही प्रिडिक्ट करना है, पूरे डेटा सेट को प्रिडिक्ट करना है। और ये इसने क्या किया, 1,57,000। वाई देखते हैं, वाई टेस्ट देख लेते हैं, ट्रेन देख लेते हैं, इतना ही है क्या? तो ये इसको कितना प्रिडिक्ट करना था? 1,19,000, मतलब 1,01,51,900, और ये 157,2923। तब तो सही है, सही। ये 21 और ये 22, ये 21 और ये 21, मतलब कि आस पास ही प्रिडिक्ट कर रहा है। लास्ट वाला कितना है? 2,25 और ये 2,44। तो कितना सही परफॉर्म कर रहा है ये। मुझे तो लग रहा है ये सही परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि ये जो जिस डेटा सेट पर ट्रेन है उसी पे ही प्रिडिक्शन कर रहा है। मतलब कि किस जो डेटा सेट्स जिस डेटा से ये पहले मिल चुका है, जिससे पहले से ही पता है कि ये डेटा सेट है, तो उस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मुझे आउट ऑफ डेटा सेट इवेल्यूएशन करना है। पहले तो इसका परफॉर्मेंस मेजर ओवरऑल डेटा सेट पे निकाल लेते हैं कि कितना है। तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट RMSE इज इक्वल टू मीन स्क्वायर एरर, और ट्रू वैल्यू पहले प्रिडिक्शंस को इसमें डाल देते हैं। रैंड RND रैंड प्रेड, ये डाल दें। रैंड प्रेड इज इक्वल टू ये, तो एग्जीक्यूट करते हैं। मीन स्क्वायर एरर पहली वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू होती है, मुझे नहीं पता ट्रू होती है, ऊपर देखता हूँ। ट्रू वैल्यू डाल रहा था क्या मैं? हाँ, वाई ट्रेन। तो वाई ट्रेन देखो ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू डालते हैं पहले। तो वाई ट्रेन ट्रू वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी, वाई ट्रेन ट्रेन। उसके बाद हमको क्या डालना है? जो प्रिडिक्शंस है, तो वह प्रिडिक्शंस क्या क्या है? RND प्रेड है, RND प्रेड है। अब फॉरेस्ट RMSC को भी बता दे कितना स्कोर निकालता है ये। सो स्क्वायर्ड इसको फॉल्स करना है, स्क्वायर नहीं करना है। SQUARD स्क्वायर फॉल्स। 17,000, तो ये 17,000 का दे रहा है। तो मतलब कि अपना वो कितना दे रहा था? अपना डिसीजन ट्री कितना दे रहा था? डिसीजन ट्री 0 दे रहा था ट्रेनिंग सेट पे। परफॉर्मेंस मेजर उसका कितना था? 0 था। इवेल्युएट किए थे अपन ने डिसीजन ट्री, तो डिसीजन ट्री कहाँ है देखते हैं। अच्छा, डिसीजन ट्री ढूंढ रहा हूँ मैं। ये रहा डिसीजन ट्री का। ट्रेनिंग डेटा सेट पे परफॉर्मेंस कैसा था? ये कोई एरर नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में हमको पता चला क्रॉस वैलिडेशन से कि ये ओवरफिट कर रहा है। और अपना जो लीनियर मॉडल था, लीनियर मॉडल देखते हैं। लीनियर मॉडल लिनरैक प्रिडिक्ट, इसका कहाँ है? लिनरैक प्रिडिक्ट, ये टाइप ये एक्स ये इसका मैंने कहीं किया नहीं था क्या? हाँ, प्रोडिक्शन वाई ट्रेन है। हाँ, ये 68,000 आया। तो लीनियर रिग्रेशन का कितना है? 68,000 ट्रेनिंग सेट पे। तो यहाँ सब लिख देता हूँ। सो लिन रैक का लिन रिग्रेशन का लिन रैक का लीनियर रिग्रेशन मॉडल का कितना ट्रेनिंग सेट पे कितना है? पहले लिख रहा हूँ ट्रेनिंग सेट पे 68,000 आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। देन टेस्ट सेट पे, टेस्ट वैलिडेशन सेट पे मैंने किया नहीं, तो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है। ट्री का क्या, क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि ये ट्रेनिंग सेट पे ही बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो वैलिडेशन सेट पे तो और ही खतरनाक देगा, मतलब कि और ख़राब देगा। ज़्यादातर चांसेस हो सकता है कि नहीं भी दे, लेकिन चांसेस तो है कि वो वैलिडेशन जो, मतलब पहले से जिसको वो डेटा पहले से उसको पता है किसी मॉडल को कि ये ऐसा है, यानी क्वेश्चन पहले से पता है लेकिन आंसर तब भी सही नहीं दे पा रहा है, तो
एक नए क्वेश्चन का आंसर कैसे सही देगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से वो वैलिडेशन सेट हमने चेक नहीं किया। क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि वो और ख़राब परफॉर्म कर सकता था, लेकिन हो भी सकता है कि वो ख़राब नहीं, अच्छा ही परफॉर्म कर ले, तो हो सकता है। तो आप चेक कर भी लेना, मैं लेकिन मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ट्री मॉडल ट्रेनिंग सेट पे कितना दिया? 0.0, लेकिन वैलिडेशन सेट पे आपने देखा ये भी 67,000 के करीब एरर दे रहा था। तो वैलिडेशन सेट बहुत ज़्यादा, वैलिडेशन सेट पे परफॉर्मेंस एरर क्या था? 67,000, लेकिन ट्रेनिंग सेट पे 0 था, मतलब कि मॉडल ओवरफिट हो रहा है। और ये लिन जो अपना फॉरेस्ट मॉडल है, ट्री नहीं फॉरेस्ट मॉडल, तो फॉरेस्ट मॉडल ट्रेनिंग सेट पे कितना परफॉर्मेंस दे रहा है? 17,000 दे रहा है। ये लगभग कम है, मतलब कि एक 1.5 लाख का करीब, आप बीच वाली वाली 1.5 लाख थी, तो ये 10% ऑफ हो रहा है, तो 17,000 तो कम ही है, कोई दिक्कत नहीं। 17,000 तो चलता है, चलो 17,000 चलता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वैलिडेशन सेट पे कैसा परफॉर्म करता है। हो सकता है कि ये इस पे कम दे रहा हो, लेकिन वैलिडेशन सेट पे ज़्यादा दे दे। तो चेक करते हैं इसको। तो पहले किस में, इसमें मार्कडाउन में चेक कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये वैलिडेशन सेट देखते हैं। वैलिडेशन सेट पे इसका स्कोर क्या है अपने फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट RMSC एस लगा देते हैं, पहले RMSC सेकंड या एस लगा दिया मैंने, या क्रॉस वैलिडेशन फॉरेस्ट RMSC CV स्कोर, CV स्कोर ऐसे कर देता है, ठीक है। या फॉरेस्ट CV स्कोर लिख देता है, CV स्कोर ऐसे ज़्यादा सही लगेगा। RMSC CV स्कोर या CV स्कोर। हाँ, तो क्रॉस वेल स्कोर को लाते हैं। पहला क्या होता है, अपन को मॉडल डालना होता है। मॉडल क्या है? रैंडम R&D फॉरेस्ट, दूसरा क्या होता है? फीचर्स एक्स ट्रेन। तीसरा क्या डालना होता है? टारगेट्स वाई ट्रेन। चौथा डाल दो CV इक्वल टू कितने फोल्ड चाहिए, मैं 10 फोल्ड मांग लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग 10 बार ये करेगा। और CV 10 फोल्ड, और इसको मैं टाइम मीट भी कर दूंगा। CV स्कोरिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट मीन स्क्वायर, और नेगेटिव ऑफ रूट मीन MEAN मीन SQUAR स्क्वायर्ड एरर ERROR। ऊपर चेक भी कर लेते, यही था क्या? नेगेटिव रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, यहाँ पे मैंने यूज किया, देखो नेगेटिव रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। इसी को कॉपी करता हूँ, उधर पेस्ट कर देता हूँ। स्पेलिंग मुझे आती नहीं। हाँ, अब कंफर्म है किया, सही है। तो इसको टाइम इट भी करते हैं, कितना टाइम लगेगा देखना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 10 बार ट्रेनिंग करनी है। तो परसेंट टाइम में, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया था, ये देखो परसेंट टाइम यूज किया था। इट मत करना, ये 7 बार चलाएगा, और 70 बार ट्रेनिंग करेगा वो, मतलब कल मान लेना मेरा CPU भी छोटा सा है। सो एग्जीक्यूट करो। अब आते हैं, कल मिलेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ, है ना। तो आखिरकार 10 मिनट लिए हैं इसने ट्रेन होने में, मतलब ट्रेन नहीं, मतलब स्कोर निकालने में। तो देख लेते हैं कि कितना स्कोर निकला है। वैलिडेशन डेटा सेट पे इसका क्या एरर था। सो ये करीब 47,000 के आसपास है। इसका मीन देख लेते हैं। मतलब ये 10 वैल्यूज दे रहा है, क्योंकि हमने 10 फोल्ड किए थे यहाँ पे। CV जूल 10 किया ना, यानी 10 फोल्ड किए थे हमने डेटा सेट के, इसलिए 10 स्कोर दे रहा है। पहला फोल्ड के लिए, दूसरा फोल्ड के लिए, तीसरा फोल्ड में इतना एरर, चौथा फोल्ड में इतना। तो ये करीब 45-47,000 के आसपास मुझे लग रहा है मीन इसका वैल्यू होगा। पहले मीन निकालने के लिए कर ही लेते हैं इसका मीन। NP डॉट मीन, NP डॉट MEAN मीन, और ये डाल देते हैं स्कोर। तो ये देखो -47,000। तो माइनस क्यों आ रहा है? माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव लगाया नहीं था मैंने, इसलिए। तो नेगेटिव लगाओ। नेगेटिव अब मैं लगाऊंगा नहीं भाई, 10 मिनट और लगेगा। नेगेटिव तुम लगा देना, मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेगेटिव, ठीक है। तुम लगा देना।
तो ये कितना है 47,000। तो ये चीज़ें हम कहाँ लिख देते हैं 47,000 करीब यहाँ पे लिख देते हैं ना कि ये सब बन गया। तो 47,000 भी वैसे ज़्यादा है। 17,000 तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे, 47,000 वैलिडेशन डेटा सेट पे। तो ये भी लगभग ओवर फिटिंग ही है, उतना भी अच्छा नहीं है, लगभग ओवर फिटिंग है। लेकिन मान सकते हैं कि ये डेटा सेट, एक सेकंड, मान सकते हैं कि ये मतलब इन दोनों से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, लीनियर रिग्रेशन और टेरिस-फोर्स से। तो मैं इसको फाइनल करता हूँ कि ये जो मेरा लीनियर मॉडल है इसको मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस मॉडल को फाइनल कर दिया कि ये मॉडल मेरा बढ़िया है। तो इसको मार्क डाउन में डाल देता हूँ। तो अब मेरा मॉडल कौन सा है, लीनियर मॉडल। सो हम लीनियर मॉडल डाल दिया हमने कि मैं कौन सा मॉडल यूज करूँगा, लीनियर मॉडल यूज करूँगा। फाइनल मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल देता हूँ फाइनल मॉडल, मार्क डाउन में फाइनल मॉडल। मॉडल कौन सा है अपना, फॉरेस्ट मॉडल, फॉरेस्ट मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, फॉरेस्ट मॉडल है फाइनल मॉडल। हमने डिसाइड कर दिया कि अपने मॉडल हम कौन सा लेंगे, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ही अपन को यूज करना है। लेकिन अब देखो, हमने डिसाइड कर लिया रैंडम फॉरेस्ट मॉडल हम यूज करेंगे। अब किस लिए यूज करेंगे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, अब हम थोड़ा और स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब जैसे कि प्री प्रोसेसिंग का हम क्या, जैसे कि हमने प्री प्रोसेसिंग में, ये देखो प्री प्रोसेसिंग ये यहाँ पे हमने यूज करी है। प्री प्रोसेसिंग में सिमिलैरिटी का फॉल क्लस्टर हमने कितने 10 क्लस्टर बनाए हैं, रेशियो इन दोनों का लिया, और लॉग कितना, लॉग का बेस लिया, कितना लॉग चाहिए, सिमिलैरिटी, मतलब कि हम पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग रख के देखेंगे कि परफॉर्म कैसा कर रहा है अपना अलग अलग वैल्यूज पर। तो इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, रैंडम फॉरेस्ट के पैरामीटर्स क्या क्या वो देखते हैं पहले। तो रैंडम जो हमने मॉडल फॉरेस्ट को, रैंडम फॉरेस्ट, हाँ रैंडम फॉरेस्ट का गेट पैराम देखते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर हमने यूज किया। तो ये पैरामीटर्स, तो ये इसमें ये बता रहा है, देखो रैंडम फॉरेस्ट का, और हम से ये ऐसे करते हैं। सो प्री प्रोसेसिंग का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब, जैसे पाइपलाइन में इम्प्यूट, सिंपल इम्प्यूटर में स्ट्रेटजी पैरामीटर हमने मीडियन सेट कर रखा है। हम इसको चेंज करके मीन करके अगर ज़्यादा अच्छा स्कोर हो तब कैसा होगा ये चेक कर सकते हैं। सिंपल इम्प्यूटर में मीडियन इसमें चेक कर रखा है तो ये अलग हो। और वन हॉट इनकोडर, ओशन प्रॉक्सिमिटी, वन हॉट इनकोडर की जगह कोई दूसरा ही यूज करें वो भी कैसा हो। और क्या, जैसे कि और क्या हम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर में ये फॉल्स है तो ट्रू में क्या कैसा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर के मीडियन कैसा है, बहुत सारे हैं ये। थ्रेशोल्ड, प्री प्रोसेसिंग स्पार्स थ्रेशोल्ड, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। हाउसिंग मीडियन एज है, स्टैंडर्ड स्केलर है। वाई की वैल्यू 35, वाई की वैल्यू हम 35 की जगह 34 रखें, ये कैसा होगा। गामा की वैल्यू चेंज चेंज करके देखें, मतलब कि अपन को बेस्ट, ये इन सब की वैल्यू, पैरामीटर्स की वैल्यू बेस्ट चाहिए। तो वो हम कैसे ट्यून कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो ये इस वीडियो में हमने देख लिया कि बेस्ट मॉडल निकालना अपन को आ गया कि कैसे बेस्ट मॉडल निकालते हैं। अब उस बेस्ट मॉडल को इम्प्रूव कैसे करें, तो अपने लिए बेस्ट मॉडल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है। तो उस मॉडल को इम्प्रूव कैसे करें कि और अच्छा रिजल्ट दे। यहाँ पे 17,000 47,000 है, लेकिन थोड़ा और अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू स्टडीड वेरी वेल, सो थैंक्स।